आज कॉमरेड अजीत सरकार के शहादत का 23 वर्ष पूरा हो रहा है। आज ही के दिन 14 जून 1998 को कॉमरेड अजीत सरकार जब एक मीटिंग से वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में सामंती जमींदार गठजोड़ अपराधियों ने घात लगाकर उनके गाड़ी पर हमला कर दिया और गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया। कॉमरेड अजीत सरकार रियल में गरीबों का मसीहा थे, क्योंकि कॉमरेड अजीत सरकार के शहादत के दिन जो जहां उनके बारे में, उनकी हत्या के बारे में सुना, लाखों की संख्या में गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तमाम वर्ग के लोग रोते बिलखते वहां पहुंचे और ये देखा गया कि जहां तहां कॉमरेड अजीत सरकार की हत्या के बाद खास करके जो गरीब का मोहल्ला था, कहा कि अब हम लोग अनाथ हो गए। मुझे कॉमरेड अजीत सरकार के घर जाने का कई बार मौका मिला, खासकर चुनाव के समय में। मैं ये देखती थी कि उनके घर पर सुबह से ही गरीबों का भीड़ इकट्ठा होने लगता था और सभी को कम से कम चाय वो जरूर पिलाते थे और जिनको भी किसी भी तरह का समस्या हो, चाहे वो जमीन संबंधी, शादी, इलाज, कहीं भी, वो तुरंत उनके यहाँ चले जाते थे और उनकी समस्या को हल करने का कोशिश करते थे। सचमुच में कॉमरेड अजीत सरकार पूर्णिया से कई बार एमएलए रहे, लेकिन उन्होंने पैसे का कभी महत्व नहीं दिया। मैं जहां तक समझती हूं कि अभी जो भी लोग एमएलए बनते हैं उनको लगता है कि जो तुरंत हम अमीर कैसे बन जाए, लेकिन कॉमरेड अजीत सरकार वो अपना घर नहीं बनाया। वो तमाम जो पैसा था वो गरीबों के ऊपर और लोगों के सहायता पर खर्च करते थे। 90 के दशक में पूर्णिया के अंतर्गत सीलिंग से फाजिल जमीन, जो हजारों एकड़ जमीन थे, भू माफिया के द्वारा, सामंतों के द्वारा गैर कानूनी ढंग से उसको कब्जा किए हुए था। उस जमीन पर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करके उनको अपने अधिकार के बारे में सजग करके, जागरूक करके उस जमीन पर झंडा गाड़ने का काम किया और गरीबों को बसाने का काम किया। उस क्रम में उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। उन भूमाफिया के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कई बार उनके ऊपर कातिलाना हमले हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो डरे नहीं और गरीबों को हक दिलाने के लिए वो आगे बढ़ते रहे। आज यही वजह है कि पूर्णिया में जो जमीन का संघर्ष हुआ, उससे प्रेरणा लेकर हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 90 के दशक में पूरे बिहार के अंतर्गत दर्जनों जिला में भूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया और लोगों को भूमाफिया से जमीन छुड़वा करके उनको जमीन दिलाने का काम किया गया और बसाने का काम किया गया। कॉमरेड अजीत सरकार न सिर्फ भूमि संघर्ष बल्कि सामंतों के द्वारा गरीबों के ऊपर जहां कहीं भी हमला होता था उसके खिलाफ भी वो लड़ते थे। महिला अत्याचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ वो आगे बढ़ चढ़ करके संघर्ष के मैदान में रहते थे। मुझे याद है पूर्णिया में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटी और जब उनको न्याय नहीं मिला तो वो विधानसभा में अपना कुर्ता फाड़ लिए और उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटी की ही इज्जत नहीं रहेगी तो हम अपना इज्जत बचाकर क्या करेंगे। तो वह भी एक उदाहरण हमारे सामने है। हम जानते हैं कि आज जिस तरह से बिहार के अंतर्गत सामंती जुल्म,
और जो सांप्रदायिक दंगे इन कुछ साल पहले से शुरू हुआ है। पूर्णिया के अंतर्गत जब अजीत सरकार थे तो वो कोशिश करते थे कि सांप्रदायिक दंगा नहीं हो, आपस में हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा बने रहे। आज हम जानते हैं हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बिहार राज्य कमेटी उनके शहादत दिवस के मौके पर संकल्प दिवस के रूप में आज 14 जून से 30 जून तक मनाने का आह्वान किया है। और इस कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से बिहार सरकार का नंगा चेहरा सामने आया है, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से चरमराया है, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, सभी परिवार को फ्री राशन देने का सवाल, जिस तरह से किसान के फसल का मुआवजा और सरकारी रेट पर उनकी खरीद, इस आपदा के समय में जो फसल बर्बाद हुआ उसकी क्षतिपूर्ति, महंगाई के खिलाफ, दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ, महिला हिंसा के खिलाफ बिहार सरकार से हमारी पार्टी जवाब दो आंदोलन चलाने का काम किया है। मैं समझती हूं कि यह सराहनीय और बहुत बड़ी काम है। मैं इस मौके पर बिहार के अंतर्गत अपने सभी जन संगठन, पार्टी के सभी ब्रांच, लोकल कमेटी, सभी कमेटियों से मैं आह्वान करूंगी कि कॉमरेड अजीत सरकार के शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए इन तमाम जनपक्षीय मुद्दा को अपने अपने पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक जगहों पर बिहार सरकार से जवाब दो आंदोलन के रूप में मनाएं। इनकलाब जिंदाबाद।